सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। तो सवाल है कि डज द बाइबल रिक्वायर अ क्रिश्चियन टू टाइथ? क्या आज मसीहों को दशमांश देना जरूरी है, या क्या बाइबल हमें दशमांश देने की आज्ञा देती है? हालांकि ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर यह जरूरी है कि हमें दशमांश देने के बारे में सच्चाई पता हो, क्योंकि आज बहुत से लोगों में टाइथ यानी दशमांश से लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग इसको ओवर एम्फेसाइज करते हैं, इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, और वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारा दान दशमांश देना इतना जरूरी नहीं है, नया नियम इसकी हमें कोई आज्ञा नहीं देता है। तो चलिए, हमेशा की तरह हम जानते हैं कि बाइबल इस विषय पर हमें क्या सिखाती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे टाइथ की बैकग्राउंड, कि ये कहाँ और क्यों शुरू हुआ, मतलब कि पुराना नियम दशमांश के बारे में क्या सिखाता है, और दूसरा हम जानेंगे कि नया नियम हमें क्या सिखाता है दशमांश देने के बारे में, और तीसरा क्या आज मसीहों को दशमांश देने की आज्ञा है या नहीं। तो टाइथ दशमांश का मतलब है 10वां हिस्सा। ये शब्द टाइथ सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है उत्पत्ति 14:20 में, जब अब्राहम महायाजक मलकीज़ेदक को अपना दशमांश देता है, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने ये आज्ञा और कानून इज़राइलियों को दे दिया जब उन्हें मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। और व्यवस्था में परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को 3 अलग अलग दशमांश देने की आज्ञा दी। इज़राइली दशमांश इसलिए देते थे कि वह लेवियों को, जो कि याजक थे, उन्हें सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने नियम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं तो आप जानते होंगे कि इज़राइल के कुल 12 गोत्र यानी ट्राइब्स थे, और इनमें से 11 को तो ज़मीन जायदाद और बाकी हर प्रकार के जो भी भेड़ बकरियों और हिस्सा दिया गया था। लेकिन जो लेवियों का गोत्र था उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। उनका हिस्सा था खुदा, क्योंकि उन्हें टेंपल यानी मंदिर की देख रेख करने के लिए और अनेकों प्रकार के बलिदान चढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और इसीलिए बाकी 11 गोत्रों को आज्ञा दी गई थी, उनके लिए मैंडेटरी था कि वह उनकी सपोर्ट करें। और सिंपली कहा जाए तो इजरायलियों का दशमांश देना एक हिसाब से टैक्स पे करना था। और फिर एक दूसरा दशमांश जो इजरायली देते थे वो था जो इजरायली 3 त्यौहार मनाते थे, जो थे पसाहा का त्यौहार, पेंतेकुस्त का त्यौहार और तंबू का त्यौहार, उसे सपोर्ट करने के लिए। ड्यूटरोनोमी अध्याय 14 वचन 22 और 26 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये तीनों त्यौहार इजरायलियों के दशमांश की सपोर्ट से ही मनाए जाते थे। और फिर तीसरा दशमांश जो इजरायलियों को आज्ञा दी गई थी देने के लिए, वो था हर तीसरे साल गरीबों की मदद के लिए दशमांश देना। और ये तीनों दशमांश जो इजरायली देते थे, ये कुल मिला के 20 से 30% बनता था, ना कि सिर्फ 10%। तो ये इजरायली लोग अपना दशमांश कहाँ देते थे? जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि उनका दशमांश मंदिर की देखरेख करने वाले और बलिदान चढ़ाने वाले लेवियों को, जो कि याजक थे, उन्हें दिया करते थे। ये थी दशमांश की बैकग्राउंड और पुराने नियम में दशमांश के बारे में शिक्षा। अब हम बढ़ते हैं नए नियम की तरफ। जब हम आते हैं नए नियम में, तो नए नियम में दशमांश देने की एक भी आज्ञा नहीं दी गई है, जहाँ पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि विश्वासियों को दशमांश देना अनिवार्य है या मैंडेटरी है। लेकिन फिर भी कई ऐसे वचन हैं जो हमें दान देने के लिए डायरेक्ट करते हैं। पहली सदी के मसीही लोग भले ही टाइथ नहीं देते थे, और हमें नए नियम में उनके टाइथ देने के बारे में हम उनके बारे में पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन उनका देना एक सैक्रिफिशियल गिविंग थी, जो कि 10% से भी ज़्यादा था। भले ही हम पहली सदी के मसीहों को दशमांश देते हुए कहीं नहीं देखते हैं, पर हम पढ़ते हैं कि वह लोग दिल खोलकर खुदा की सेवा के लिए और अपने मसीह भाई बहनों के लिए दान देते थे। प्रेरितों के काम अध्याय 45 में हम पढ़ते हैं कि वह कलीसिया के लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पास लेकर आते थे। फिर प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि मैं दुनिया के विश्वासियों ने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। ये लिखा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 3 में। उन्होंने कितना अमाउंट दिया ये तो नहीं बताया गया, पर यह आज्ञा दी गई है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे।
पहली शताब्दी के विश्वासियों ने उन लोगों की सपोर्ट की जो सेवकाई में सख्त मेहनत कर रहे थे। फिर दान देने के विषय में पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 1 से लेकर 2 में लिखा है कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। फिर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7 में बहुत ही साफ साफ लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के और ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। तो अब अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें दशमांश देने की आज्ञा नए नियम में दी गई है, तो मेरा सिंपली जवाब है कि बिल्कुल नहीं। पर दान और दिल खोल कर देने की आज्ञा वचन हमें जरूर देता है। नए नियम का प्रिंसिपल ये है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना देते हैं। ध्यान से सुनिए कि नए नियम का प्रिंसिपल ये है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना देते हैं, पर ये कि आप कैसे देते हैं। इट इज़ नॉट हाउ मच यू गिव बट हाउ यू गिव। पुराने नियम के लोग अपना दान दशमांश लॉ यानी कानून के कारण देते थे, लॉ के कारण देते थे, लेकिन नए नियम में हम लव के कारण देते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल जो हमें दान दशमांश देते समय ध्यान में रखने चाहिए। प्लीज़ अब इन्हें ध्यान से सुनिए। हमें दशमांश कैसे नहीं देना चाहिए, हमें दशमांश कैसे नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पहला, परमेश्वर के साथ बिजनेस करने के लिए नहीं। ये सोचकर अपना दान मत दें कि अगर मैं परमेश्वर को ज़्यादा दूंगा तो मुझे और ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत ही गलत इंटेंशन है जो हमारे अंदर ग्रीड यानी लालच को पैदा करती है, और ऐसा करके हम परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करते हैं। और दूसरा, किसी के दबाव में आकर दान दशमांश मत दें। अब बहुत से चर्चेस में विश्वासियों को मजबूर किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप चर्च के लिए इतना अमाउंट दें, लेकिन ये सब गलत है। पौलुस लिखते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, कि कुड़ के और किसी के दबाव में आकर दान मत दो। फिर तीसरा, किसी को दिखाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई दूसरा दान दे रहा होता है तो हम सोचते हैं कि वह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोचकर हम भी अपना दान दशमांश देने लगते हैं कि लोग देखकर मेरी भी तारीफ करें। मत्ती अध्याय 6 वचन 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। अब चौथा, कि घमंड या बोस्ट करने के लिए नहीं। दशमांश और दान देने का यह तरीका बहुत ही गलत है। कभी भी अपना नाम चमकाने के लिए या लोगों की नज़र में ऊंचा होने के लिए अपना दान दशमांश मत दें। हमने जैसे पहले भी पढ़ा है मत्ती अध्याय 6 में, अब हम वचन 2 से पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना फल पा चुके हैं। फिर वचन 4 में लिखा है कि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। अब दशमांश हमें कैसे देना चाहिए। पिछले 4 पॉइंट थे कि कैसे दशमांश नहीं देना चाहिए, अब कि हमें दशमांश कैसे देना चाहिए। सबसे पहले थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने के लिए, अपने धन्यवाद की भेंट के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है और जो कुछ भी हमारे पास है वह उसी की देन है। और अब क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, इसीलिए हम धन्यवाद की भेंट के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यू गिव बिकॉज गॉड गेव यू फर्स्ट, यू गिव आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब दूसरा, परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए, जैसे हम पहले ही कई वचनों से पढ़ चुके हैं कि कैसे पहली शताब्दी के मसीही लोग सुसमाचार का प्रचार करने वालों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि ऐसा करके आप भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का एक हिस्सा बनते हैं। अब अपना दशमांश और चाहे आप अपना दान देते हैं, वह सब कहाँ देना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने लोकल चर्च को अपना सपोर्ट दें, अपने पास्टर को अपना सपोर्ट दें।
क्योंकि जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ की भी कई ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। और दूसरा, इसके साथ साथ अगर आप किसी और मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, गलातियों अध्याय 6 वचन 6 से लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को भागी करे। फिर से पढ़ेंगे कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अब ये नए नियम का वचन है और ये वचन इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करता है कि वचन सीखने वाला अपने सिखाने वाले को सपोर्ट करे, उसको अपना भागी बनाए। एक अंतिम स्टेटमेंट वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि इफ़ गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ध्यान से सुनिए, इफ़ गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। अगर परमेश्वर आपको पैसे से आशीषित करते हैं तो ये आपके जीवन को और ऊंचा करने और कंफर्टेबल करने के लिए नहीं, वरन इसलिए कि आप परमेश्वर के लिए और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए और दे सकें। उम्मीद है कि आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे और अगर अब भी आपका कोई सवाल है या आपका कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई जरूर करूं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।